पर्याप्त शॉर्ट हो गए, अभी पीडीसी कर लिए। विकास ऐसा होता है तो हल्ला मचेगा। विकास अब मुसीबत बन रहा है। विकास 20 गांव की रातों की नींद हराम कर चुका है। ऐसे विकास को हम चरण स्पर्श करते हैं। एक विकास के चक्कर में 50 साल पुरानी सड़क ही कमबख्तों ने बंद कर दी। अब यह मामला जन आंदोलन बन गया है। गांव वालों ने ललकार मारी है कि सरकारों को शर्म नहीं आती, इतनी पुरानी सड़क ही बंद कर दी। मध्य प्रदेश का बहुचर्चित एवं सागर शहर का सुप्रसिद्ध श्री लक्ष्मी नारायण हॉस्पिटल, जहां मरीजों को साइटिका, स्लिप डिस्क, गर्दन एवं कमर दर्द, नर्व कंप्रेशन, झिंझिनी, शून्यपन, गाठियावाद, लकवा, एवीएन एवं जोड़ों के दर्द का बिना ऑपरेशन इलाज उपलब्ध है। डॉक्टर विकास पराशर एंड डॉक्टर याशिका पराशर, पथरिया जार, सागर, मध्य प्रदेश 9893554608। मध्य प्रदेश के सागर जिले में एक अंडर ब्रिज का निर्माण अब ग्रामीणों के लिए बड़ी परेशानी बनता दिखाई दे रहा है। सागर रेहली जबलपुर मार्ग पर चल रहे निर्माण कार्य की वजह से मुख्य रास्ता बंद हो गया है। अब भारी वाहन गांव की सकरी गलियों से होकर गुजर रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि इससे गांव में हर समय दुर्घटना का खतरा बना हुआ। वो गांव बमोरी बीका है। मामला सागर जिले के बमोरी बीका गांव का है, जहां NH 44 पर अंडर ब्रिज निर्माण का काम पिछले करीब 1 साल से जारी। निर्माण के कारण मुख्य मार्ग बंद होने से बसें, ट्रक, ट्रैक्टर, ट्राली और दूसरे बड़े वाहन गांव के भीतर से निकल रहे हैं। ग्रामीणों के मुताबिक गांव की गलियां भारी वाहनों के लिए उपयुक्त नहीं। दिन भर वाहनों की आवाजाही के कारण बच्चों, बुजुर्गों, मवेशियों की सुरक्षा को लेकर गांव वालों की चिंता लगातार बढ़ रही है। गांव के लोगों का कहना है कि हाल ही में एक ट्रक की चपेट में आने से कई बच्चे बाल बाल बच गए थे, जबकि कुछ मवेशी घायल हो गए थे। इस घटना के बाद ग्रामीणों में नाराजगी और बढ़ गई। स्थिति को देखते हुए बमोरी बीका गांव के सरपंच प्रतिनिधि मृगेंद्र सिंह और ग्रामीणों ने मिलकर गांव के रास्तों से वाहनों की आवाजाही रोक दी है। ग्रामीणों का कहना है कि जब तक प्रशासन सुरक्षित वैकल्पिक मार्ग की व्यवस्था नहीं करता, तब तक गांव में भारी वाहनों को गुजरने नहीं दिया जाएगा। क्या देखते हैं भाई साहब, आज आपने ये बमोरी का जो मार्ग बंद किया है, 2 रास्ते हैं यहाँ से। आज ये गांव के अपने ग्रामवासियों के लिए रास्ते हैं और पंचायत के सकरे रास्ते हैं। वो तो क्या है, ये हमारा ये सीसी है रोड, ये ढाना से अपना ये हाईवे को लगता है। 10-10 साल में थोड़ी थोड़ी राशि मिलती है, सीसी बना पाते हैं जैसे बना पाते हैं। इस पर से ये अभी 2 महीने से भारी वाहन निकल रहे हैं, बसें वगैरह, ट्रक, डंपर, पूरा ट्रैफिक यहीं से निकल रहा है। क्या है, अपने बमोरी तिराहे पे ब्रिज का काम चल रहा है, लगभग ब्रिज पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। और जो अपना सागर जबलपुर स्टेट हाईवे रोड है, 2 महीने से टोटल बंद किए हुए हैं। हमने 2-4 बार 6 बार लिख के भी दिया, कई लोगों अपने अधिकारियों को भी बताया, भी अवगत कराया इससे। एक बार अपने जनपद अध्यक्ष भी आ चुके, देख चुके हैं, CO साहब को भी बताया, कल विधायक जी के भी यहाँ गए थे अपन, लेकिन इसका कोई निदान नहीं निकल रहा है। इसमें क्या है, बड़े बड़े हैवी डंपर निकल रहे हैं। कल तो 2 डंपरों से 5-6 बच्चे बच गए। क्या है, बच्चे यहीं तो वो तो मकान लगा बीच बस्ती से लौट गए हैं अपना। पूरा गांव परेशान है, हम भी परेशान हैं, पूरी रात नहीं सो पाते। गांव वाले हमसे दिन रात एक ही बात कहते, भाई साहब इसका कोई निदान करो आप लोग, हमारे बच्चा है या कोई घटना घट जाएगी तो कौन जवाब दे रहा है। इस वजह से आज हम लोगों को मजबूरन होकर जे अपने CC रोड बंद करने पड़े। और हमारी आप लोगों के माध्यम से यही शासन प्रशासन से भैया रिक्वेस्ट है कि जो अपना स्टेट हाईवे है जो सागर जबलपुर, इसको जल्द से जल्द चालू किया। काफ़ी असुविधाएं हो रही यानी। अरे असुविधा तो भाई आप आए हो देखना, आप लोग देखना कैसे गांव देश से निकल रहे हैं लोग बाहर। जहाँ से जो यहाँ से रास्ता निकल रहा है, वहाँ से निकल रहा है, वो तो आदमी अपनी मंजिल पर जाएगा, घर से निकला है। भाई साहब, आज ये बमोरी के जो मार्ग हैं 2 यहाँ पे बंद कर दिए, किस कारण से बंद कर दिए? सबसे बड़ी तो ये हमारे पंचायत के जो दोनों CC रोड है वो नष्ट हो चुके हैं। उसका सबसे बड़ा कारण है कि कोई बड़ी दुर्घटना ना हो जाए, बच्चे उसके नीचे ना आ जाए। अभी 2 दिन पहले एक बहुत बड़ी दुर्घटना होने से बची है। यहाँ पे स्कूल का मार्ग है, छोटे छोटे बच्चे जा रहे थे, एक बड़ी तेज़ रफ्तार से एक ट्रक निकला, वो तो बाल बाल बच गए उससे। अब हम लोगों को पंचायत के प्रतिनिधित्व होने के नाते ये फर्ज बनता है कि ये काम हम लोगों को करना पड़ा।
क्या देखते भाई साहब, यानी जिस तरीके से ये ब्रिज बना है, रास्ता उनने निकलने को बिल्कुल बचने नहीं दिया। बरसों पुराना ये रास्ता जबलपुर को जाता है, बंद है, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो ये जो ब्रिज बना है इसका कोई मापदंड नहीं है किसी प्रकार का। हम लोगों ने विधायक जी से भी चर्चा की और पहले तो मतलब ये बहुत आगे जा रहा था। विधायक जी को बिठा के माननीय भार्गव जी से चर्चा करके, क्योंकि चूँकि उनका भी विधानसभा क्षेत्र इसी मार्ग से होकर शुरू हो जाता है, तो उनसे भी चर्चा की इस गंभीर विषय पे। तो उन लोगों ने इसमें सहयोग करके कम से कम अंडर ब्रिज बमोरी तिराहे पे करवा दिया, नहीं तो 1 किलोमीटर आगे जा रहा था। उसके बाद भी जो बना है तो ये सुविधाजनक नहीं है। इसका अभी तक वो कुछ क्लियर करके नहीं बता रहे हैं। उस साइड आर्मी वालों की जगह थी, तो चूँकि एक मार्ग जो उस साइड से अंडर सर्विस रोड बनता है उस साइड नहीं बन पाया, तो लगभग दोनों रोडों को इस साइड उनको कन्वर्ट करना है। लेकिन वो सिर्फ एक सिंगल रोड बना रहे हैं, उससे बहुत बड़ी दुर्घटना का पॉइंट बन रहा है। वो अंडरपास जो ब्रिज दिया है उसके सामने बहुत बड़ा चौराहा बनेगा, तब जाके कोई दुर्घटना होने की संभावना नहीं रहेगी। हम सभी लोगों की भी यह मांग रहेगी माननीय विधायक जी से भी और ऊपर जो भी मंत्री महोदय हैं कि यहाँ पर बहुत बड़े चौराहे का निर्माण कराया जाए, तब जाके इस ब्रिज को पास करें, क्योंकि वो अपना कार्य पूर्ण कर रहे हैं और उन लोगों के जो मापदंड थे वो भी उन्होंने किसी तरह पूर्ण नहीं किए हैं। जो उन्होंने ब्रिज का निर्माण किया है उसमें NHAI वालों ने लीपापोती कर दी है। उन्होंने जो उनके NHAI के खुद के पैमाने हैं, जो आपका ब्रिज का निर्माण है जो उन्होंने किया है, जो आपके डिवाइडर की जगह है, जो सर्विस रोड की जगह है, अगर उनकी जांच की जाए तो वो खुद गिरफ्त में आ जाएंगे अपने उस पर। क्या देखते, जिस तरीके से बमोरी में भारी भरकम वाहन निकल रहे थे, अब नहीं निकलेंगे? हाँ, हम लोग ग्रामीणों ने सभी ने निर्णय लिया है कि हम ये भारी वाहनों का ग्राम से नहीं निकलने देंगे सभी। जिस तरीके से निर्माण और हुआ है, ये निकलने के लिए रास्ता नहीं बनाई है ना ये ठेकेदार ने, क्या कहोगे इसमें? मैं ये कहना चाहता हूँ कि भाई उनको अपनी व्यवस्थाएं पूर्ण रूप से करना चाहिए था। आधा अधूरा काम छोड़ के वो जा रहे हैं, अपना ब्रिज निर्माण का उन्होंने आधा अधूरा काम कर दिया है। वो कोई भी पर्याप्त व्यवस्थाएं ना करते हुए वो अपना काम करते हुए निकल रहे हैं बस। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से मांग की है, सरकारों से मांग की है कि अंडर ब्रिज निर्माण के दौरान अस्थायी डायवर्सन बनाए जाए, ताकि गांव के भीतर हादसों का खतरा कम हो सके। फिलहाल ग्रामीणों की चिंता यह है कि कहीं लापरवाही किसी बड़े हादसे में न बदल जाए। ऐसे कई विकास हो रहे हैं और एक विकास नेशनल हाईवे NH 44 पर हो रहा है, वो भी अंडर ब्रिज का। अरे कैसी सड़क बन रही है, समझ से परे सड़क बन रही है या फिर आफत हो रहा है? अंडर ब्रिज बन रहा है या आफत है? सरकार खुद देख ली, 15-20 गांव परेशान, हाहाकार मचा। किसी नेता को चिंता नहीं, प्रशासन को तो चिंता होती ही नहीं। धिक्कार है ऐसे विकास पर जो जनता को बेचैन करे। लक्ष्मी पांडे ढाना, सागर एक्सप्रेस न्यूज सागर। मध्य प्रदेश का बहुचर्चित एवं सागर शहर का सुप्रसिद्ध श्री लक्ष्मी नारायण हॉस्पिटल, जहां मरीजों को साइटिका, स्लिप डिस्क, गर्दन एवं कमर दर्द, नर्व कंप्रेशन, झिंझिनी, शून्यपन, गाठियावाद, लकवा, AVN एवं जोड़ों के दर्द का बिना ऑपरेशन इलाज उपलब्ध है। Dr. Vikas Parashar and Dr. Yashika Parashar. अगर आपको भी संबंधित बीमारियों में ऑपरेशन की सलाह दी गई है तो संपर्क करें श्री लक्ष्मी नारायण हॉस्पिटल, यूनिवर्सिटी रोड, पथरिया जार, सागर, मध्य प्रदेश 9893554608।